हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था और उसमें वर्गीकरण अपना रह गया था, तो मैं आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले देखो, जो वर्गीकरण है जिसे अपन इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश से घबराते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको साइंस इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए मैं थोड़े से वर्ड्स आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा हालांकि दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो वर्ड्स लिखने चाहिए। जैसे वर्गीकरण की परिभाषा, तो वर्गीकरण के ब्रैकेट में आप क्लासिफिकेशन लिखो। फिर इस तरह की धीरे धीरे आप चीजें साइंस की कम से कम आप अगर लैंग्वेज सीखने लगोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा मेहनत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गीकरण है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और इसको हम पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था कि समानता और असमानता के आधार पर हम किसी चीज को बांटते हैं या विभाजित करते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं वर्गीकरण। और एक शब्द आएगा वर्गीकी। वर्गीकी क्या है? वर्गीकी एक साइंस की ब्रांच है, विज्ञान की शाखा है, उसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो दो शब्दों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखना। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है और वर्गीकी एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत अपन वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम स्तनधारी हैं, तो आप सोचोगे कि स्तनधारी, जिसको इंग्लिश में मैमेलिया बोलते हैं, तो हम में ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जिसके कारण हम इसमें डाला गया है। तो आपको शब्द में दिख रहा है स्तनधारी, यानी कि ऐसे मतलब जंतु, क्योंकि हम भी जंतु की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रख लेना। तो ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसलिए हमें स्तन ग्रंथि या स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग में रखा गया है, ठीक है। जब अपन अभी विभाजन पढ़ेंगे तो उसके अलावा भी हमारे पास में और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जैसे हमारे कान, बाह्य कान है, हमारे शरीर पे बाल होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर या लक्षण है जिसके आधार पे हमें मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग में रखा गया। फिर उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे गेहूं का एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये गेहूं में कौन कौन से कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में कुछ जैसे और कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, ये सब। तो ये सारे जो भी इंडिविजुअल है, उनका सबका अलग अलग लक्षण के आधार पे उनको वर्गीकृत किया गया है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पे टैक्सा, ये आपके पीछे एक इसका डेफिनेशन भी है। तो सबसे पहले टैक्सा, तो टैक्सा में हम सभी वर्गों में, जैसे पौधे हैं तो एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, हम भी जैसे जंतु है, मनुष्य है, कुत्ता है, ये सब क्या है? एक टैक्सा है। तो इसलिए जो है अपन ये डेफिनेशन भी जो है, तो हम किसी भी स्तर पर हम किस, या आप किसी स्तर को या किसी लेवल को आप क्या कर सकते हो, वो होता है आपका टैक्सा। तो ये डेफिनेशन भी है आपके पीछे, तो ध्यान रखना है इसका। उसके बाद में देखो, फिर यहाँ पे वर्गीकी की, जो अभी मैंने आपको पहले बताई है कि वर्गीकी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम इस वर्गीकरण को करते हैं। फिर उसके बाद में ये जो वर्गीकी है, इसके अगर अपन फादर देखें, जनक देखें, तो वो भी कौन है? कैरोलस लिनियस, जिन्होंने अभी द्विनाम पद्धति दिया था, वही है यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पे जो वर्गीकरण, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना। जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण पद्धति लैटिन में हम इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमा, ये सारे लैटिन वर्ड हैं जिनको अपन अब हिंदी में जैसे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन वगैरह कहते हैं। और जो कैरोलस लिनियस है, इसको भी अंडरलाइन करना, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचर, और ये जो सिस्टेमा नेचर है, इसके अंदर इन्होंने वर्गीकरण दिया था। तो ये नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग की, संवर्ग की। हम किस तरीके से जो है वर्ग, ये वर्ग की जो संवर्ग है, इसमें
जो है बहुत सारे पदानुक्रम सोपान, यानी कि एक के बाद एक सोपान मतलब होता है सीढ़ी या स्टेप्स। तो एक 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 स्टेप है जो आपको आगे डायग्राम भी दिया हुआ है, और हर सोपान या हर जो एक तरीके से लेवल है उस पे एक ना एक चीज हमने लिखी हुई है। तो हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग की संवर्ग। और इसमें बहुत सारे पदानुक्रम या स्टेप्स होते हैं, और इसमें जो प्रत्येक लेवल है, जो अभी अपन ने पीछे देखा था टैक्सा, तो प्रत्येक जो पद है वो पद को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, तो अगर मनुष्य का हम वर्गीकरण करें तो हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। अब यहाँ पे उदाहरण आपको दिया हुआ है कि जैसे कीट है, तो कीट, सारे कीट एक ही वर्ग होते हैं, और सभी में अगर अपन कीटों को देखें तो सब में अधिकतर 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये सारी इस तरीके के हम एक लक्षण लेके किसी का वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो वर्ग की है संवर्ग, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले जगत, जगत मतलब किंगडम, फिर संघ फाइलम, फिर उसके बाद में वर्ग है क्लास, फिर है गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस, और जाति स्पीसीज। तो इस तरीके से हमें किसी भी जीव का, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसका वर्गीकरण यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीसीज से। तो स्पीसीज से स्टार्ट करने के लिए हमें जो है, जब द्विनाम पद्धति अभी आपने देखी थी तो आपको पता है कि हमारे पास में बहुत सारे वंश होते हैं, लेकिन उन वंश में विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं। तो आप ये देखोगे कि सबसे निम्न जो टैक्सोन है या सबसे निम्न जो पद है वो पद क्या कहलाता है, स्पीसीज, जाति। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में जो है, इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज है। और इंडिका इसलिए क्योंकि ये हमारे जो वैरायटी है, या आप एक तरह से कह सकते हो ओरिजिन या किसका है, हमारे इंडिया से, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। फिर है सोलेनम ट्यूबरिसोम, ये आलू का नाम है। ट्यूबर मतलब होता है छोटी छोटी गांठों के रूप में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया। फिर पैंथरा लियो, तो लियो इसमें क्या है, जाति है। तो इस तरीके से इंडिका हो गया, ट्यूबरिसम हो गया, लियो हो गया, तो ये जाति के संकेत हैं। और इनसे हमें पता लगता है कि इनमें जो है अलग अलग आम के पेड़ होते हुए भी उनकी अलग अलग थोड़े से गुण होते हैं, उस हिसाब से इनको हम बांटते हैं। अब जैसे मान लीजिए पैंथरा टिग्रिस, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। पैंथरा लियो है। फिर उसके बाद में यानी पैंथरा तो एक वंश हो गया, और टिग्रिस और लियो उसकी क्या हो गई, जाति हो गई। ऐसे ही सोलेनम का है, तो सोलेनम एक वंश हो गया, नाइग्रम, मेलाजेना, और ऊपर आपने ट्यूबरिसम देखा, तो ये सब उसकी क्या हो गई, जाति हो गई। और ऐसे ही अगर हम अपनी मनुष्य के देखें तो होमो वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति। कई बार जो है क्वेश्चन में जो मनुष्य है उस मनुष्य का साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना। फिर उसके बाद में है अगला वंश। अब बहुत सारी जातियां मिलके, अब आपको बस सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। तो जब आप जाति की देते हो तो सबसे निम्न जो है वो जाति है, और बहुत सारी जातियां मिलके जो ग्रुप या समूह बनाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीनस। और ऊपर अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल देख ही लिए कि जैसे यहाँ पे दे रखा आलू, टमाटर, बैंगन, तो ये सब क्या है, सोलेनम वंश की। और अगर हम स्पीसीज है तो सबकी अलग अलग है। ऐसे यहाँ पे शेर, चीता, तेंदुआ, ये सारे हैं, लेकिन इनकी अगर अपन वंश देखें तो सब पैंथरा है, लेकिन अगर जाति देखें तो लियो है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। नीट वगैरह में कई बार इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। तो पैंथरा लियो शेर का है, पैंथर पार्डस चीता है, और फिर तेंदुआ होता है पैंथर टिग्रिस। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जातियों के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखी है फेलिस, जो बिल्ली है
वो फैलिस वंश में आती है, लेकिन फिर भी जो है बिल्ली का जो है वंश है वो जो है चीते से मिलता जुलता होता है, लेकिन वंश थोड़े से लक्षण अलग होने के कारण इसको अलग वंश में रखा गया है। फिर उसके बाद में अगला है कुल। अब कुल में क्या हो गए कि बहुत सारे वंश हैं वो मिलके कुल बनाते हैं। अब कुल के अंदर जैसे मान लीजिए सोलेनम, अभी अपन ने वंश लिया था, तो इस सोलेनम में एग्जाम्पल अपने पास में भी आलू था, टमाटर था, बैंगन था, तो ये सब मिलके वंश तो इनका कहलाएगा सोलेनम। लेकिन अगर हम कुल की बात करेंगे तो हम इसको डालेंगे सोलेनेसी। और कुल जब अगर आपको पहचानना है तो ये मान के चलिए, अगर पीछे सी या ई की आवाज आ रही है, सोलेनेसी है, लेग्यूमिनेसी है, मालवेसी है, तो स सी ई की मात्रा आ रही है, तो वो अधिकतर नाम इन्होंने थोड़े से अपनी पहचान के लिए रखे हैं। तो उस समय जो है आप मिलते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कुल का नाम है। अब यहाँ पे जैसे वंश तो था पैंथरा, शेर, बाघ, चीता का, लेकिन फैमिली कौन सी हो गई? फैलिडी। अब इस फैलिडी में हमने बिल्ली को भी रखा है, तो बिल्ली का वंश अलग है लेकिन उसकी फैमिली और पैंथरा की फैमिली एक ही होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप देखो बिल्ली और कुत्ता। अब इसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं, लेकिन इनको हमने अलग अलग कुल में रखा है। बिल्ली को किस कुल में रखा है? जिसमें पैंथर या चीता वगैरह हैं, जबकि कुत्ते को हमने एक अलग फैमिली में रखा है, वो है कैनिडी। जबकि मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पर इनके कुल भी हमने अलग अलग रखे हैं। तो बिल्ली का कुल है फेलिडी और कुत्ते का कुल है कैनिडी। तो इस तरीके से करें। फिर उसके बाद में कुल के बाद में फिर हमारे पास में आता है गण या ऑर्डर। तो बहुत सारे जो फैमिली या कुल हैं वो मिलके ऑर्डर बनाते हैं, और इसमें जो है बहुत सारे लक्षणों को लेकर ये बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ऑर्डर का नाम है तो उस ऑर्डर के पीछे आपको साउंड आएगा एल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। जैसे यहाँ पे देखो कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉन्वोव्यूलेसी, सोलेनेसी, तो ये तो हो गए कुल के नाम, लेकिन इनको रखा किसमें है? पॉलीसोनियल्स। तो जहाँ एल्स के पीछे साउंड आएगी, आवाज आएगी, तो आप समझ लेना कि ये किसका नाम है? ऑर्डर का। तो बहुत सारे कुल मिलके किसका निर्माण करते हैं? गण या ऑर्डर का। फिर उसके बाद में अगला है वर्ग या क्लास। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर हैं वो मिलके वर्ग या क्लास बनाते हैं। अब जैसे प्राइमेटा गण है जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन ये सब आते हैं। फिर कार्निवोरा गण है जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता ये आते हैं। इन सबको मैमेलिया वर्ग में रखा हुआ है। तो हम भी किस में आते हैं? मैमेलिया में। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे गण मिलके किसका निर्माण करते हैं? वर्ग या क्लास का। फिर उसके बाद में अगला हो गया बहुत सारे संघ हैं वो मिलके फाइलम का निर्माण करते हैं। अब फाइलम कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने दो जो जंतु है उनको दो में बांटा हुआ है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, यानी कि पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जैसे अपन है तो कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, और जो छोटे हैं जैसे मक्खी, मच्छर वगैरह हैं जिनमें कि पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें हमने नॉन कॉर्डेटा। तो इस तरह से अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो हमारे पास में दो फाइलम है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। फिर उसके बाद में अगला है हमारे पास में जगत या किंगडम। अब ये जगत और किंगडम सबसे स्टार्टिंग वाला आ गया कि इसमें अपन ने पूरे जितने जीव हैं, हालांकि आगे जाके आप अलग अलग विभाजन देखोगे, लेकिन पूरे जो जीव है उन सारे जीवों को हमने किसमें रखा है? जंतु जगत और पादप जगत। यानी कि जितने जंतु हैं उनको जंतु जगत में रखा और जितने पौधे हैं उनको अपन ने पादप जगत में रखा है। फिर यहाँ पे देखो
अब देखो आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है कि किस नीचे लिखा है आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग के समवर्ग। तो जैसे कभी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसका चित्रण करना है। सबसे पहले जाति मिलके वंश बनाती है, वंश मिलके कुल मिलके गण, गण के बाद में क्लास के बाद में संघ और संघ के बाद में जगत। तो इस तरीके से आप इसका वर्गीकरण लिखेंगे और आपके आगे बुक में दे भी रखा है, 4-5 उदाहरण है, उस उदाहरण के हिसाब से इसको याद करना। अब देखो इसके बाद में ये आपकी यहाँ टेबल दी हुई है और इस टेबल को आप याद ही कर लेना, क्योंकि इसमें 1-2 एग्जाम्पल जरूर आते हैं। यहाँ किस किस का एग्जाम्पल दे रखा है, मानव का दे रखा है, घरेलू मक्खी, आम, गेहूं, तो इसमें सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले जैविक नाम है, तो जैविक नाम में ये नाम आप चारों कर लेना, कभी 2 जंतु या 2 पौधों के नाम आ जाते हैं तो वो याद कर लेना। फिर इसको विभाजित किया हुआ है पहले, हालांकि इसमें जाति का कॉलम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें बना सकते हो कि सैपियन है, डोमेस्टिका है, इंडिका है, एस्टिवम है, तो ये सब इसकी जाति है। फिर जाति के बाद में वंश है, वंश के बाद में कुल के बाद में गण, और गण के बाद में वर्ग, और फिर उसके बाद में संघ। ठीक है, इसमें पादप और वो जगत नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर अपने पास में आता है वर्ग की सहायता साधन। अब ये वर्ग की सहायता साधन क्या है कि ये जितना हमने वर्गीकरण करा है, इस वर्गीकरण के लिए हमें कुछ साधन, कुछ की आवश्यकता होती है ताकि हम इसको प्रदर्शित कर सके। तो इसमें सबसे पहले है आपका हर्बेरियम। मैंने आपको जो वीडियो है उसमें आप देखना भी कि मैंने एक आपको शीट दे रखी है, और ये शीट में आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से कागज है उस पर सुखाकर हम किसी पौधे को रखते हैं। ठीक है, और उसमें पूरे चीजें लिखते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो उस आधार पे हम हर्बेरियम बनाते हैं, एक फाइल सी, जैसे आपने भी कभी किसी चीज का कलेक्शन वगैरह किया होगा तो उस तरीके से यहाँ पे कलेक्शन करके एक फाइल बनाई जाती है जिसे हम हर्बेरियम बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखो वनस्पति उद्यान है, तो बहुत सारे पौधे हैं, उन पौधों को एक जगह इकट्ठा करके लगाया जाता है, और वो वातावरण में अलग अलग, जैसे आप भी मान लीजिए अपना राजस्थान है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में आपको ऐसे पौधे भी मिलेंगे जो कि हमारे राजस्थानी नहीं होंगे, तो ये कहलाते हैं वनस्पति उद्यान। और इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, तो ये नाम भी आप यहाँ पे याद कर लेना। उसके बाद में फिर है संग्रहालय या म्यूजियम। तो संग्रहालय और म्यूजियम में भी जो है इसमें जैसे वनस्पति उद्यान है तो इसमें केवल पौधों को ही रखा जाता है, और ये जो संग्रहालय है इसमें आपको पौधे भी मिलेंगे, और वो पौधे आपको जो है निर्जीव अवस्था, या आप यह कह सकते हो कि मरने के बाद में उसमें स्पेशल एक परिरक्षित जो यहाँ घोल दे रखा है, उस घोल के अंदर इनको रखा जाता है, और फिर उसके बाद में वहाँ पे जैसे हर्बेरियम है उसी तरीके से इनके ऊपर भी सारी चीजें लिखकर रखी जाती है। अगर आप रामनिवास गार्डन में जाओगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम है, तो इस तरीके से यहाँ रखा जाता है। फिर उसके बाद में प्राणी उपवन या चिड़ियाघर है, तो ये भी रामनिवास गार्डन में आप जाओगे तो एक तरफ चिड़ियों का और एक तरफ जंतुओं का को रखा गया उनके प्रकृति के अनुसार, तो ये जो है वो कहलाता है जिसे अपन जू बोलते हैं, और वो भी आपको रामनिवास गार्डन में मिलेगा। तो इस तरीके से जो है उनको नेचुरल, हालांकि इतना वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको वहाँ पर रखा जाता है। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम फोटो वोटो भी दी हुई है। फिर है एक कुंजी, ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, और ये जो कुंजी है, कुंजी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुंजी मतलब है की, और की क्या होती है, किसी भी जैसे ताला है तो उस ताले की एक कुंजी होती है, या जिसको अपन चाबी बोलते हैं। तो ये चाबी जो है किसी विशेष रूप से यहाँ पे बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए हर ताले की जो चाबी है वो अलग होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम जो भी वर्गीकरण वगैरह कर रहे हैं तो वो वर्गीकरण
करने के बाद में उसकी कोई स्पेशल अगर कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को हम उसका क्या बोलते हैं, कुंजी या चाबी। तो उस आधार पे हम चीजों को पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद में एक देखो छोटा सा है कि टॉपिक जिसमें हमें पता है कि हम किसी भी चीज है तो उसको हम बुक में लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे नियम पुस्तिका, मोनोग्राम, ये कुछ चीजें हैं। एक है कैटेलॉग। कैटेलॉग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको कैटेलॉग मिलता है कि आपने कोई बुक निकाली तो उस बुक के साइंटिस्ट का नाम है या क्लास का नाम है, तो वो एक पहचान के रूप में लिखा जाता है छोटे छोटे टैग के रूप में, तो वो कहलाता है कैटेलॉग। फिर यहाँ पे मोनोग्राम, ये भी कई बार आ जाता है। तो ये एक तरीके की बुक्स हैं जिनमें कि इस तरह का वर्गीकरण आपको मिलेगा। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए हैं, तो हालांकि नोट्स भी इसके भेज दिए हैं। तो नोट्स अगर आप चाहो तो बना लो, बाकी क्वेश्चन आंसर आप मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ओके, थैंक यू।